हेलो साथियों, आज का वीडियो है आरपीएससी का जो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसके बारे में। क्योंकि जो पहले वाला जो वीडियो था मेरा कॉलेज लेक्चरर का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें काफ़ी कमेंट आया है और उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपका जो पहला इसके अंदर आ रहा है, पहला टॉपिक है संबंधित विषय का ज्ञान वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक। जो माध्यमिक स्तर तक जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अंतर्गत क्या क्या ऐड किया गया है वो आप देखिए। राजनीतिक सिद्धांत, इसमें अर्थ और इसकी उपयोगिता, अवधारणाएं, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता और विकास, भारतीय संविधान, संविधान सभा, प्रस्तावना और विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसमें आगे आता है संविधान, मौलिक अधिकार, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, और संघवाद में आ जाता है केंद्र राज्य संबंध। इसके आगे हैं केंद्र सरकार, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद और सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार में इन टॉपिकों को ऐड किया गया। आगे राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल और उच्च न्यायालय। इसके बाद में आ जाता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में पंचायती राज आ जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन आ जाएगा। उसके बाद में है भारतीय राजनीति, राष्ट्र निर्माण के लिए चुनौतियां, पार्टी प्रणाली, हाल ही में ही भारतीय राजनीति में जो विकास हुए हैं उसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएगा आपके शीत युद्ध, शीत युद्ध का अंत, अमेरिकी आधिपत्य और समसामयिक संसार, परिदृश्य, उपकरण और चुनौतियां। तो ये करंट जीके भी इसमें आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, अल्बा और नाम। फिर भारत की विदेश नीति, इसके उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की भूमिका, भारत और गुट निरपेक्षता आंदोलन, भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां, ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपके संबंधित विषय का ज्ञान स्नातक स्तर का, जो आपके जो बीए स्तर का जो ज्ञान है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और उससे कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, राज्य की प्रकृति, इसके कार्य, संप्रभुता और बहुलवाद, इसके बारे में। और सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसका विभाजन, पावर, चेक और बैलेंस, इसके प्रकार आ जाएंगे लोकतंत्र, तानाशाही, संसदीय और राष्ट्रपति, संघीय और एकात्मक। इसके बाद में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये आ जाएंगे इसमें। फिर राजनीतिक विचार, प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मील, मार्क्स, नौरोजी, गांधी जी, अरबिंदो, अंबेडकर जी, नेहरू जी और लोहिया जी, ये आपके जो राजनीतिक विचारक हैं इनके बारे में आएगा। फिर बाद में भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता, पार्टी, जाति, क्षेत्र, नए सामाजिक आंदोलन, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, यह आ जाएगा इसमें। यूजी स्तर पर और पीजी स्तर पर, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम एमए बोलते हैं, उससे संबंधित विषय को ज्ञान भी होना चाहिए आपको।
तो इसमें व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक व्यवस्था, संरचना प्रक्रियावाद, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति। अमेरिका और भारत में संघवाद की गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, शक्ति और राष्ट्रीय हित, ये पीजी स्तर से सब्जेक्ट में सम्मिलित किया गया है। फिर भाग 4 है इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम, सामग्री, शिक्षण में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, सीखना। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व, सीखने वाला, शिक्षक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और स्कूल प्रभावशीलता। दूसरा आ जाएगा इसमें शिक्षार्थी का विकास, संज्ञात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक। और फिर आ जाएगा इसमें किशोर शिक्षार्थियों के बीच पैटर्न और विशेषताएं। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर शिक्षण, सीखना, अवधारणा, व्यवहार, संज्ञानात्मक, रचनावादी सिद्धांत, वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के लिए सीखने और इसके निहितार्थ, किशोरों की सीखने की विशेषताएं और इनके लिए निहितार्थ शिक्षण। चौथा पॉइंट आ रहा है इसमें किशोर शिक्षार्थी का प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन समस्याओं की अवधारणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसके निहितार्थ, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के पोषण के लिए मार्गदर्शन तकनीकों का उपयोग। पांचवा पॉइंट आ रहा है इसके अंदर किशोर शिक्षार्थी के लिए निर्देशात्मक रणनीतियाँ, संचार कौशल और इसका उपयोग, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग करना, विभिन्न शिक्षण दृष्टिकोण। इसके बाद में शिक्षण मॉडल, अग्रिम आयोजक, वैज्ञानिक जांच, सूचना प्रसंस्करण, सहकारी शिक्षा, रचनावादी सिद्धांत और अधिकारिता शिक्षण। इसके बाद में आईसीटी शिक्षा शास्त्र एकीकरण, आईसीटी की अवधारणा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अवधारणा, निर्देशन के लिए सिस्टम दृष्टिकोण, कंप्यूटर से सीखने में सहायता, कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश, आईसीटी शिक्षा शास्त्र एकीकरण को सुगम बनाने वाले कारक। ये तो इसके बाद में आपका जो सेकंड पेपर है उसकी जो समय अवधि है वो 3 घंटे की होती है। और पहला जो पॉइंट हमने अभी सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, संबंधित विषय ज्ञान यानी माध्यमिक स्तर का जो विषय ज्ञान है उसके आपको 55% आएंगे और 110 मार्क्स के। फिर आपके जो है स्नातक स्तर के, बीए स्तर के, आपके जो बीए में जो आपने पॉलिटिकल साइंस का जो पढ़ा था उसका सिलेबस भी इसमें ऐड किया हुआ है और उसके 55% आएंगे, वो भी 110 मार्क्स के। फिर आपके जो पीजी स्तर के हैं, स्नातकोत्तर स्तर के जो विषय ज्ञान है उसके आपके 10% आएंगे 20 नंबर के। उसके बाद में चौथा पॉइंट था आपका शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग टीचिंग लर्निंग में। तो इसके 30% आएंगे और कुल 60 अंक होंगे इसके। तो आपके कुल 150% आएंगे इसके अंदर। पेपर सेकंड में 150% है और 300 मार्क्स है इसमें। इसके बाद में आपको नीचे नोट दिया गया है कि पेपर में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। हर गलत जवाब के लिए उस विशेष प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। वह क्या था? गलत उत्तर का अर्थ गलत उत्तर या एकाधिक उत्तर होगा। तो साथियों, आपको जो फर्स्ट ग्रेड का जो स्कूल लेक्चर का जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अन्य वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके।
धन्यवाद।